बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेवेन्यू रिकॉर्ड में और या पटवारी के पास बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं जिनके मुख्तलिफ नाम होते हैं। वो रजिस्टर इंतकालात हो सकता है, रजिस्टर दाखिल खारिज, रजिस्टर हकदारान ज़मीन, रजिस्टर फ़र्ज बदर, रजिस्टर खसरा गिरदावरी और सो बहुत से इसके नाम होते हैं। तो बुनियादी तौर पर हम डिस्कस कर लेते हैं रजिस्टर इंतकालात या रजिस्टर दाखिल खारिज। रजिस्टर दाखिल खारिज और रजिस्टर इंतकालात एक ही रजिस्टर के नाम हैं। जो नाम से ही क्लियर है कि दाखिल और खारिज, जब किसी प्रॉपर्टी के बाबत किसी का नाम अंदराज होगा, उसको नया मालिक के तौर पर या किसी भी उसकी जो भी हैसियत है एंटर की जाएगी, तो वो दाखिल उसका दाखिला हो जाएगा। और जो ऑलरेडी उस पर है उसको एग्ज़िट जब किया जाएगा, खारिज किया जाए, तो डेफिनेटली खारिज हो जाएगा। तो इस पूरे अमल को मुंतकिल होना कहते हैं। एक बंदे का इंतकाल होता है, यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है या कहीं और चला जाता है, जिस तरह इंतकाल इक़्तिदार होता है। और ये दाखिले और खारिज को, तमाम अमल को इंतकाल कहते हैं और इसी वजह से इसको रजिस्टर इंतकालात भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसके मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं। जो बुनियादी कॉलम, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरी एक प्रॉपर्टी है एक खेवट में, वहाँ पर मेरी 5 कनाल की कोई प्रॉपर्टी है और उसमें से मैंने 2 कनाल फ़रोख्त कर दिया। तो उसकी जो अमल है उसको मुंतकिल करने का जो प्रोसेस होता है उसको इंतकाल कहते हैं। उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है, पटवारी आता है, वो लिखता है जी आपकी कौन सी खेवट में रकबा है, जी मेरा फ़लाँ खेवट में। तो सबसे पहले जो इंतकाल का जो पेज होता है, उस रजिस्टर का जो इंतकाल होता है, हर पेज पर अलग अलग इंतकाल दर्ज किया जाता है। सबसे पहले उस पेज पर राइट साइड पे इंतकाल नंबर लिखा जाएगा। इससे पहले एक शख्स ने कराया, उससे नेक्स्ट इंतकाल जो है, जो हमारा नंबर शुमार लिखा जाएगा, इंतकाल नंबर कितना है। उसके बाद अगले कॉलम में लिखा जाएगा कि ये कौन सा रकबा है, किस खेवट में ये रकबा है जो ये रकबा मुंतकिल हो रहा है। और उसके बाद उसका लिखा जाएगा। इसके ऊपर एक हवाला भी दिया जाता है कि इस शख्स जो बेच रहा है रकबा, जब मुंतकिल कर रहा है, इसको किस इंतकाल के ऊपर रेड लाइन से या रेड स्याही से बहवाला इंतकाल नंबर फ़लाँ फ़लाँ ये मालिक बना, मेरे बाप फौत हो गया था, उसकी वरासत से मुझे रकबा मिला है, या किसी तरह से मैंने ये रकबा ऑलरेडी किसी शख्स से ख़रीद किया था, तो उसका एक हवाला नंबर था, बहवाला इंतकाल वरासत नंबर फ़लाँ फ़लाँ, बहवाला इंतकाल बै नंबर फ़लाँ, कि ये इस इंतकाल के ज़रिए ये मालिक बना था और आज ये रकबा फर्दर ट्रांसफ़र कर रहा है। तो खेवट के ऊपर से जो राइट कार्नर पर ऊपर टॉप पे जो लाल स्याही से इंतकाल का हवाला नंबर दिया जाता है कि मैं किस इंतकाल की हैसियत से इस पर ऑलरेडी मालिक हूँ। नेक्स्ट कॉलम जो होता है वो जो रकबा फ़रोख्त कर रहा होता है उसका नाम होता है, उसको बाय कहते हैं, कि ये बंदा रकबा फ़रोख्त कर रहा है, जिसके हक़ में फ़रोख्त कर रहा हूँ। फिर अगले कॉलम में उसका रकबा लिखा जाता है। इसके दरमियान में ये लिखा जाता है कि ये जिस खेवट से रकबा फ़रोख्त कर रहा है उस खेवट का टोटल रकबा कितना है। वो रकबा उस खेवट में 40 कनाल रकबा है, तो उस 40 कनाल को शो करने के लिए उसको सिरसाइयों में उसको जो है वो मरलों में शो करने के लिए उसके हिस्से बनाए जाते हैं। एक कनाल चूँकि 20 मरले की होती है, तो उसके मतलब 5 कनाल का एक टोटल खेवट है, 5 ज़रा 20, एक 100 कनाल, एक 100 मरले का वो खेवट बन जाती है। उस 100 मरले से मेरी 1 कनाल है, तो एक 100/20 हिस्सा मेरा हो गया। वो लिखा जाता है कि इसका हिस्सा एक 100 में से इसका 20 हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक 100 कनाल 100 मरला जो है उसमें से 20 मरले, मतलब कि ये 5 कनाल में से 1 कनाल मेरी थी, ये लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट पर जो मैंने मुंतकिल किया है रकबा, मुंतकिला हिस्सा कहते हैं कि मैंने उन 20 हिस्सों में से, उन 20 मरलों में से कितना फ़र्दर ट्रांसफ़र किया है। तो जो मैंने लिख दिया है अपना, वो 20 के 20 मरले दे दिए हैं या इससे कम दी हैं, उनके लिखा जाता है कि इतने में से इतना हिस्सा जो मैंने, एक 100 में से 20 हिस्सा मेरा था, उस 20 में से मैंने 10 हिस्सा फ़रोख्त कर दिया, मतलब आधी कनाल मैंने वो फ़रोख्त कर दी। मुंतकिला हिस्सा लिखा जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि आगे लिखा जाता है नेक्स्ट में कि इस शख्स का इसने किस हैसियत में ये रकबा फ़रोख्त किया है। क्या ज़बानी तौर पर इस शख्स ने रकबा फ़रोख्त किया है, इकरार ज़बानी, ये रकबा किसी को गिफ्ट कर रहा है, हिबा ज़बानी, या इससे पहले इनके दरमियान कोई दस्तावेज़ तैयार हुई है, कोई इकरारनामा तैयार हुआ है, कोई तहरीर ऑलरेडी इनके दरमियान मौजूद है इस ट्रांजैक्शन की बाबत, तो उसका जिक्र किया जाता है। और लास्ट में जो कॉलम होता है, इससे अगला कॉलम, उसमें लिखा जाता है नेक्स्ट रजिस्टर की का नंबर, रपट नंबर लिखा जाता है। नेक्स्ट रजिस्टर नोज नामचा वाक़याती। जब भी किसी प्रॉपर्टी की बाबत कोई नया अमल वकूफ़ पज़ीर होता है
तो उसको रोज़ाना की बुनियाद पर लिखा जाता है। आज मैंने एक प्रॉपर्टी जो है वो फ़रोख्त की है, वो मेरी इंतकाल पे तो दर्ज होगी, साथ में जो रजिस्टर रोज़नामचा होता है उसमें भी लिखी जाती है, जिसमें हर प्रॉपर्टी के उस बाबत रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाले अमल को लिखा जाता है कि आज इस प्रॉपर्टी को इसने फ़रोख्त किया, आज इस प्रॉपर्टी को उसने ठेका में दिया, आज इस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा इसने वापस लिया, आज इस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा इसने जो है वो मुंतकिल किया किसी को। तो इस प्रॉपर्टी किसी प्रॉपर्टी की बाबत जो रोज़ाना की बुनियाद पर उसके बारे में लिखा जाता है, वाक़यात लिखे जाते हैं, उसको रजिस्टर रोज़नामचा वाक़याती लिखा जाता है। तो उसकी जो तहरीर वाइज नंबर वाइज जो तहरीर होती है उसको रपट कहते हैं। तो उसके आगे ये भी लिखा जाएगा कि रजिस्टर रोज़नामचा वाक़याती की रपट में फ़लाँ में दर्ज किया गया है और वो रपट नंबर फ़लाँ फ़लाँ है। तो वो ज़रा ब्रीफली वहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं कि आज ये आया और उसके साथ फ़लाँ फ़लाँ गवाहान थे, आज इतने बजे जहाँ पर आया और इसने अपने ज़बानी तौर पर इकरार किया या तहरीरी तौर पर कि ये रकबा मैं इसको इतने पैसे में फ़रोख्त कर रहा हूँ। तो वो रपट का हवाला भी उसमें दिया जाता है। और वो रजिस्टर रोज़नामचा वाक़याती मैंने आपको बता दिया वो किस लिए होता है।